ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर बलराम मंदिर में विराजमान है। रथ यात्रा के अवसर पर और नरेंद्र नाथ भक्ति गीत परिवेशन कर रहे हैं। ब्राह्मण संगीत है। नीलकंठ मुखोपाध्याय विरचित। हम देखते हैं कि ठाकुर जो ब्राह्म भक्तगण है, जो ब्रह्मवादी है, निराकार ब्रह्मवादी कहते हैं, कि धीरे धीरे सगुण निराकार ब्रह्म का आरोप करते हुए एवं ब्रह्म ही शक्ति ब्रह्म ये धारणा देते हुए कैसे धीरे धीरे उन लोग को भक्ति पद में, भक्ति धारा में आप्लुत कर दिया। ये संगीत एक भक्ति का संगीत है। भक्ति प्रार्थना करने के लिए ही भगवान के चरणों में आकुल प्रार्थना कर रहे हैं। कब वो प्रेम प्राप्त होगा, जब हम प्रेमाश्रु बहाते हुए गदगद हो जाएंगे। और उसको धीरे धीरे कैसे प्रेम प्राप्त होगा उसका भी व्याख्यान किया इस संगीत में। बड़ा सुंदर इसका वाणी है। इस अंश में सिर्फ संगीत का पहले का 2 पंक्ति दिया है, लेकिन अन्यत्र पूरा संगीत उपलब्ध है। उससे मैं बता रहा हूँ जो हम लोग आंशिक चर्चा किए हैं कि कैसे धीरे धीरे भक्त अपने को भक्तिमय कर ले रहे हैं। और वो भगवान के साथ सान्निध्य सी हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं, कवे परोश मणि कोरी परोशन, लौहमय देहो हইবে कांचन, हरिमय विश्व करिब दर्शन, लुटाइब भक्ति पथे अनिवार्य। जब भगवान जैसे परशमणि, परश पातर, टच स्टोन, उनके स्पर्श से मेरा यह लोहे का शरीर स्वर्णिम हो जाएगा, अर्थात ये भौतिक शरीर पारमार्थिक बन जाएगा, ईश्वरमय हो जाएगा। और चारों ओर क्या, इसका नतीजा क्या होगा? चारों ओर हरिमय विश्व, चारों ओर भगवान को ही दर्शन मिलेगा, दर्शन होगा।
जो भगवान का जब स्पर्श हो जाता है तब सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। परम दृष्टवा निवर्तति, चारों ओर ब्रह्म दर्शन होता है। जो उपनिषद के वाणी ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्तम जगत, चारों ओर एकमात्र ईश्वर का ही परिव्याप्ति है, ये तब दिखाई पड़ेगा। और दिखने से क्या होगा? भक्ति में हम ओतप्रोत हो जाएंगे। ये करने के पहले हमारे जो बंधन आदि है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। जब ये अवस्था होगा, ये भक्ति जब प्राप्त होगा, परम भक्ति प्राप्त होगा, तब सिद्ध व्यक्ति का जो लक्षण है वही साधकों का साधन है। इसलिए उनके लक्षण हमारे लिए जानना ज़रूरी है। उन लोग को कैसे आचरण होता है जो कि उनको सहज हो जाता है, लेकिन जब तक वो अवस्था हम नहीं पहुंच सकते हैं तो वो हमारे लिए पालनीय है। दैट बिकम्स ए डिसिप्लिन till it evolves into our natural conduct। इसीलिए परवर्ती अंश में कह रहे हैं, कबे जाबे आमार धर्म कर्म। जो धर्म कर्म जो हम लोग का है, और कबे जाबे आमा धर्म कर्म, कबे जाबे कुल जाति भरम। जो हमारा कुल जाति मान धर्म कर्म कब हम अतिक्रम कर पाएंगे? कबे जाबे जाति कुलेरो भरम। और कबे जाबे भव भय शरम। भय भावना शरम, ये सब अतिक्रम करना पड़ेगा। पूरी होरी अभिमान देशाचार। पूरी होरी अभिमान लोकाचार। तो पहले ये सब अतिक्रम करना पड़ेगा। जो धर्म कर्म जो बता रहे हैं, ये समझने का बात है। जो हमारे जो अनुष्ठानिक औपचारिक जो धर्म है उसको भी अतिक्रम करना पड़ेगा। जो प्राथमिक जीवन में जिसको ज़रूरत है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं वो हमारा एक बंधन बन जाता है। सो दैट बिकम्स एन ऑब्स्टैकल, बट दैट फॉल्स ऑफ, वी डोंट हैव टू ब्रेक, दैट फॉल्स ऑफ, दैट शैकल फॉल्स ऑफ ऑटोमेटिकली। तब हम कर नहीं पाते हैं जो संध्या बंधन आदि, तब सहज हो जाता है। সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কবু সন্ধির নামি পায়। जो त्रिसंध्या करना पड़ेगा, नियम माफिक भगवान को भजन करना पड़ेगा, ये सब तब याद नहीं रहता है। जब ठाकुर को दर्शन हुआ था मास्टर महाशय को संध्या काल में, उन्होंने पूछा वृंदा जी को, परिचारिका को,
क्या अभी संध्या वंदना करेंगे? तो कहते नहीं बाबा, आप जाओ भीतर में। तो मास्टर ने पूछा कि आप संध्या वंदना करेंगे? बोले ना, इसमें कुछ नहीं है। दिस इज ऑलवेज मर्ज्ड इन गॉड। वो अवस्था प्राप्त होना चाहिए, तब धर्म कर्म का जरूरत नहीं होगा। लेकिन जो भ्रम है, जाति कुल का भ्रम है, भय भावना शर्म लज्जा भय, ये सब जो हमारे पास है परी हुई, जो हमारा अभिमान एवं लोकाचार, ये सब हमारा एक बंधन है। जो अष्टपाश के बारे में जो कहा गया है, लज्जा घृणा भय कुलशील वित्त शंका एवं जुगुप्सा अथवा निंदा। जुगुप्सा मतलब छिपाने की इच्छा, लुकाना और इच्छा, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सच्चता नहीं है, गोपन करिबार इच्छा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वही पाप है जो हम छिपाने को कोशिश करते हैं। वह हमारे अंतरात्मा और कॉन्शियंस टेल्स अस इट इज नॉट करेक्ट। हम खुद ही जानते हैं, इसीलिए हम उसको गोपन करने की इच्छा होता है। ये एक पाश है, बंधन है। बंधन है स्वकृत, अपना कृत बंधन। Nobody has tied us up. Thine only is the hand that holds the rope that drags thee on. हम खुद ही ये बंधन, हमारे चारों ओर बंधन बांध के रखे हैं। हमें तो कोई बोला नहीं ऐसी करने का। दिस इज आवर सेल्फ इम्पोज्ड बॉन्डेज। इससे हमें मुक्त होना चाहिए। इस बंधन हमारा कृत है, तो हमें इसको उन्मोचन करना पड़ेगा। I have created this bondage. I have to remove them. So this is a चेतावनी अपने पर। इज ए डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। अपने को मुक्त करना पड़ेगा। जो यहाँ पर जो लिस्ट किया है, भय, लज्जा, अभिमान, जाति, कुल, अर्थात ये सब हो जाने से क्या होगा? तब भक्ति प्राप्त होगा। बड़ा आदरणीय सुंदर अवस्था का वर्णन किए हैं। माखी सर्व अंगे भक्त पदधूलि, काँधे लोए चिर बैराग्येर झुली। पिबो प्रेम बाड़ी दुई हाथे तुली, अंजलि अंजलि प्रेम जमुनार। तो चारों ओर ब्रह्म दर्शन हो रहा है, चारों ओर भक्त है। जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। जो भी हो, हमें भगवान का ही दर्शन हो रहा है, भगवान का भक्तों का ही दर्शन हो रहा है। और भगवान का भक्तों का पदरज चारों ओर उड़ाकर हम प्रेम बारी पान करेंगे। लेकिन साथ में चिर बैराग्य झूली रखना पड़ेगा। सब कुछ बता दिया संगीत में। एक ओर से संसार को भी पकड़ के रहेंगे, एक ओर से भगवान को भी पकड़ के रहेंगे। ये सब दो नंबरी बात चलेगा नहीं। और वैराग्य तात्कालिक होने के नहीं होगा। जब हम भगवान का भजन करेंगे तब वैराग्य अर्जन करे, हो जाने से के बाद वो छोड़ दे। चिरो वैराग्य झूली, सब कुछ बता दिया। कांधे लोए चिरो वैराग्य झूली।
तब हमें प्रेम का जो बारी है वो पान करके हम अमर हो जाएंगे। तो इस अवस्था होने से तो क्या होता है, प्रेमे मत्त हुए हासिब काँदिब सच्चिदानंद सागरे भासिब आपनी मातिए सकले माताब हरिपदे नित्य करिब बिहार। सुंदर भाषा दिया है। जब इस अवस्था होता है तब भक्तों का प्रेम में मस्त हो जाता है। जिसे नारद भक्ति चित्र में कहते हैं, मत्तो भवति स्तब्धो भवति नित्यो भवति। मत्त हो जाता है। प्रेम में मत्त हुए हासिब, तब वो रोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं। भगवान का आनंद इतना अधिक है जो मस्त हो जाता है। बोले प्रेम में पागल हो गए। तो जागतिक प्रेम में भी जो मस्त हो जाता है उसका भी पागलपनी दिखाई जाता है। जब ईश्वर का प्रेम होगा उसका क्या अवस्था का बताइए। और ये हमारे सबके लिए उपलब्ध है। जब सच्चिदानंद सागर में हम डुबकी लगाते हैं तब ऐसी प्रेम का अवस्था होता है। और खुद मस्त हो जाते हैं और सबको मस्त कर देते हैं। वो जिसे कहा गया है, कस तरती माया, माया को कौन पार कर सकता है। विवरण देके कहते हैं, जो भक्त है सत्तरति सत्तरति सत्तारायति, न केवल खुद अतिक्रम कर जाते हैं औरों को भी साथ में ले जाते हैं। महानुभावम सबति, जो वो महानुभाव हो जाते उसके साथ जो जाते हैं उसको भी पार कर ले जाते हैं। अपनी माती ये शौकले माता, वो जो उनके साथ रहते हैं मस्त हो जाते हैं। ये ठाकुर का जो विवरण दिया गया है ये सब संगठन में, कि इस बारी बताएंगे कुछ समय के बाद बलराम मंदिर में। तो ठाकुर जब नाचते रहेंगे, मास्टर माशा ने लिखा है कि जो भीतर में ऊपर में कीर्तन हो रहा है और ऐसी एक वातावरण हो गया उच्च स्तर में जो संकीर्तन हो रहा है, बाहर से जो आदमी है वो लोग सोच रहे हैं कि भीतर में क्या हो रहा है। वो लोग कौतूहल बस भीतर में चांगिना में आ गया देखने के लिए। तो ठाकुर न केवल खुद मस्त हो गया, सबको मता दिया। ऐसी अवस्था होता है। यही संगीत नरेंद्र नाथ के माध्यम से ठाकुर सबको सुना रहे हैं। एक भक्ति का एक बाढ़ मानो भक्तगणों के मन में ठाकुर उधर उदय कर दिया। आज सब रसब सब आप्लुत हो गए। नरेंद्र नाथ इसके बाद और भी एक संगीत प्रस्तुत करेंगे, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।